अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल नेज़ल कटिंग स्टिचिंग आइडियाज़। दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे, अल्लाह आप लोग अपने ज़ुबान में रखे। वीवर्स, आज की जो मेरी वीडियो इसमें मैं आपको ये बेबी कॉलर फ्रॉक है वो और लॉन्ग शॉर्ट का जो ड्रेस कंप्लीट बेबी का वो आपको कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी। तो चले हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो देखें प्रिंट आ रहा है उससे मैंने मैच करके ये लेस ली GPO की, और ये जो है हमारे पास इसी प्रिंट से मैच करके लेस के साथ हमने जो है ये प्लेन फैब्रिक है ये लिया है, जिससे हम इसका कॉलर बनाएंगे, पैटर्न कॉलर। तो चलें अपनी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो है चोली के लिए कपड़ा लिया है, इसको हमने डबल फोल्ड करके रखा है। इसकी चौड़ाई जो है ये देखें 13 इंच ली है और इसकी लंबाई जो है ये 7.5 इंच ली है। इसको अब जो है हम फोल्ड करेंगे, और इस चोली के कपड़े को फोल्ड करने के बाद मैंने बंद साइड अपनी तरफ रखा है, ठीक है, और खुला साइड मैंने इस तरफ रखा है। अब जो है हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके शोल्डर जो हैं ये हमने 5 इंच लिए हैं, शोल्डर के हम 5 इंच पे निशान लगा देंगे। और ये जो है ये 3 to 4 मंथ की बेबी के लिए है, ठीक है। तो ये हमने जो है शोल्डर 5 इंच का लिया है और इसका जो हम आर्मोल है वो 4.5 इंच ले रहे हैं। ये करके फिर हम इसको एक बॉक्स की शेप दे देंगे इस तरह से आर्मोल के। और अब जो है ये ऊपर की तरफ 1 इंच निकाल के इसको राउंड शेप दे देंगे। हाफ इंच जो है हम इसके शोल्डर डाउन का निशान लगा देंगे। अच्छा, इसकी फिटिंग 11 इंच है, तो हम जो है 5.5 में निशान लगा के और नीचे से थोड़ी सी क्रॉस जो है वो निशान लगा देंगे बॉडी पे। फिर इसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा का निशान मैंने 1 इंच पे लगा दिया था। तो इसकी फिटिंग जो है वो चेस्ट की वो 11 इंच है, 5.5 पे लगाया है, ठीक है, और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। अब जो हम इसका नेक है तो नेक में 1.5 इंच के ऊपर इसकी चौड़ाई रख रही हूँ, और इसकी जो गहराई है तो ये 2 इंच रख रही हूँ। ये फ्रंट नेक है। इस तरह से इसको बॉक्स बना के हम फिर इसको गोल राउंड शेप दे के कटिंग करेंगे। तो ये फ्रंट का नेक देखें हमने इस तरह से कटिंग कर दिया था। अब जो है ये बैक नेक है, बैक नेक को हम जो है इस तरह कटिंग करेंगे कि हमने जो फ्रंट है वो बैक के ऊपर रख के और उसकी चौड़ाई और लंबाई कटिंग कर ली थी। और 2 इंच का अब ये मैं थोड़ी सी जो है बटन पट्टी बनाऊंगी, तो वो मैं बैक की खोल रही हूँ। तो इस तरीके से देखें बैक नेक हमने कटिंग करा है, उसके ऊपर ये जो है छोटा सा एक पीस है ये मैंने कटिंग करा है, जो बैक नेक हम इसके बनाने के काम आएगा बटन पट्टी के। अब जो ये मैं इसकी घेर की कटिंग कर रही हूँ, घेर की जो हमने जो लंबाई ली है वो 10 इंच ली है और चौड़ाई मैंने इसकी जो है ये 22 इंच ली है, और ये डबल मैंने लिया है बैक और फ्रंट के लिए। तो ये 2 पीस हैं जिसकी लंबाई जो है 10 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है सिर्फ आगे फ्रंट की वो हमने इसकी 22 इंच ली है इसका घेरा। तो ये देखें इस तरीके से ये हमारी फ्रॉक की कटिंग हो गई है। इसकी लेंथ जो है हमने टोटल जो लिए 17 इंच लिए, जो कि सिलने के बाद 15 इंच तैयार आ जाएगी। अच्छा, ये हमने जो है स्लीव्स के लिए देखें कपड़ा लिया है, इसकी चौड़ाई हमने 24 इंच ली है और इसकी लंबाई 5 इंच ली है। इसके लिए जो है हम ये जो प्लेट वाली चुना वाली जो स्लीव्स होती है वो कटिंग कर रहे हैं, तो जिसको बैलून स्लीव्स भी कहते हैं। तो मैंने जो 1.5 इंच का साइड के ऊपर मैंने निशान लगा दिया था और इधर से 3 इंच का निशान लगा के इसको थोड़ा सा शेप दे देंगे। और ये ऊपर के हिस्से, अब ये देखें ये जो है ये हमारे नीचे की गोलाई का हिस्सा है और उसको मैंने कटिंग करा है। इसको इस तरीके से करने के बाद हम प्लेट्स दे देंगे सारी, और यहाँ से भी प्लेट दे देंगे। तो इस तरह से जो है ये बैलून स्लीव्स बन जाएंगी। मैं कुटका लगा रही हूँ, मुझे सिर्फ कुटके के अंदर अंदर सारी जो है वो प्लेट देनी है। अब ये मैं ग्रीन कलर का मैंने कपड़ा जो लिया है तो ये 11 इंच लिया, इसकी चौड़ाई 2 इंच है, और इसको हम इस तरह करके यहाँ पे लगाएंगे जो हमारे जो गोलाई का हिस्सा आएगा वहाँ। अब मैं इसकी देखिए जो बैक है, बैक नेक की जो बटन पट्टी होती है तो वो मैं इसके ऊपर किस तरीके से अटैच कर रही हूँ। तो वो पट्टी मैंने जो है बैक चोली के नीचे रखी थी और जो मैंने कट करा था हिस्सा उसके ऊपर मैंने बराबर बराबर से सिलाई कर दी थी। और अभी मैं कुटका लगा रही हूँ और कुटका लगा के उस पट्टी को बैक की तरफ पलट दूँगी। और इस तरह पलटने के बाद अब इसकी जो है हम जो किनारे की सिलाई होती है
तो वो देखें वो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। तो इस तरीके से ये लगाने के बाद हम एक इसके ऊपर चिट बटन जो है वो लगा देंगे। तो ये हमारी जो है बटन पट्टी बन जाएगी इस तरीके से करके। आप चाहें तो आप कोई हुक वगैरह भी लगा सकती हैं। तो बैक का जो है बस अभी हमें कंप्लीट नेक नहीं बनाना है। अब इस तरीके से बटन पट्टी बनाने के बाद अब मैं फ्रंट जो है उसका भी बगैर नेक बनाए और इनकी शोल्डर ज्वाइन कर रही हूँ बैक और फ्रंट के। ये देखिएगा मैंने इसकी जो है वो पट्टी नहीं लगाई है नेक की, ना मैंने बैक की लगाई है ना मैंने फ्रंट की लगाई है, और शोल्डर ज्वाइन कर दिए हैं। इनको ज्वाइन करने के बाद अब जो है हम इसका जो है कॉलर वो कटिंग करेंगे। मैंने लंबाई जो है वो 8 इंच ली है, चौड़ाई जो है वो 5.5 इंच ली है, और डबल कपड़ा मैंने ये करके रखा है ग्रीन वाला। और इसके ऊपर नेक देखें मैंने इस तरीके से करके रखा है, दोनों को सेंटर रखकर, और 1 इंच का मैंने ग्रीन कपड़े का छोड़ दिया था ऊपर की तरफ से, और उसके बाद से मैंने नेक बनाया है। अब मैं ये जो है ये 2.25 इंच निशान लगा रही हूँ, 2 इंच 2 पॉइंट इस तरह। कहाँ से जो मैंने नेक का गोल राउंड दिया है वहाँ से ये मैं 2 इंच और 2 जो सूत है वो मैंने निशान लगाए हैं और इसको राउंड दे दूँगी। इस तरह करने के बाद अब हम इसका जो है जो कॉलर का शेप है वो दे देंगे इस तरह से गुलाई करके, और इसको फिर कटिंग कर देंगे। ये मेरे पास डबल फैब्रिक है, तो ये हमारा जो है एक कॉलर बनेगा एक तरफ का। इसकी लंबाई जो मैंने ली है 8 इंच ली है, और इसकी चौड़ाई 5.5 इंच ली थी, और ये डबल पीस रखा हुआ है। इस तरह से इसका शेप कटिंग कर लेंगे। मेरे चैनल पे जो नए आए हैं व्यूअर्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसी तरीके की वीडियोस आप लोगों के पास पहुंचती रहें। तो ये देखें ये मेरे डबल जो है ये कॉलर, ये हमारा एक कॉलर एक तरफ का हुआ है। अब इसी तरीके से डबल पीस फिर मैंने 2 नीचे रखे हैं और उसके ऊपर इसी कॉलर को रख के कटिंग कर दूँगी। तो हमारा जो है ये कॉलर दोनों तरफ के कटिंग हो जाएंगे। अब ये मैं नेक का जो है गोल राउंड ये भी कटिंग कर दूंगी। तो इस तरह से ये देखें हमारे पास जो है दोनों तरफ के जो है कॉलर वो बन गए हैं। अब इसको मैं सिलाई कर दूंगी एक बूट की। जितने हमारे बिगनर्स हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा वरना आप लोगों को समझ नहीं आएगी। सही तरीके से इसको फुल वॉच करें ताकि अच्छी तरह समझ आए और आप लोग को किसी भी तरीके की स्टिचिंग करते टाइम प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को फुल वॉच करा करें और प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें क्योंकि आप लोगों के लाइक बहुत कम होते हैं। हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। अब देखें ये मैंने जो कॉलर जो है ये स्टिच करा है इसको मैं नोचीज़ लगा दूँगी ताकि ये आराम से टर्न हो जाए और नीट काम हो, इससे किसी भी तरीके का कॉलर के अंदर झोल वगैरह नहीं आए। तो इस तरह से नोचीज़ लगा दूँगी और इसको टर्न करके प्रेस कर लेंगे तो ये फिनिशिंग इसके अंदर आ जाएगी। तो दोनों कॉलर हमें इसी तरीके से बना लेना है। एक देखें ये मैंने इसके अंदर अटैच कर दिया था, दूसरा मैं आपको इस तरह से अटैच करके दिखाती हूँ कि इस तरह करके आप पिन लगा देंगी तो पिन से ये होगा कि आपको इजी रहेगा और जो हमारे बिगनर्स हैं वो आराम से इसको स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से देखें इसको हम जो है कॉलर को अटैच कर देंगे और इस तरह से पिनों से लगाने के बाद तो एक बूट की सिलाई से इसको स्टिच करेंगे। तो एक तरफ का देखें हमने जो है कॉलर पर स्टिच कर दिया, दूसरी तरफ का भी इसी तरीके से स्टिच करेंगे। और जो है अगर हमारे जो बिगनर्स हैं उनको अगर किसी भी तरीके की कोई बात समझ ना आए तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी भी तरीके की उनको जो है समझ ना आए कटिंग या स्टिचिंग तो इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दे दूँगी। और ये देखिए मैंने और पट्टी ली थी और इसको मैंने स्टिच करके अब इसके नेक के ऊपर जो है इस तरह से अटैच कर दूँगी। अब ये मेरे पास देखें स्लीव्स है, तो स्लीव्स के अंदर अब हम जो है ये प्लेट्स देंगे। तो ये मैं नीचे वाली जो गोलाई का हिस्सा है
यहाँ पे मैं इस तरीके से करके इसके अंदर प्लेट्स दे दूँगी पूरी स्लीव्स के ऊपर। तो इस तरीके से एंड में जो है 1 इंच कपड़ा छोड़ के बाकी दोनों तरफ से 1-1 इंच का कपड़ा छोड़ के बाकी मैंने देखे प्लेट्स देने के बाद इस तरह से स्लीव्स आई हैं। अब जो है इसके अंदर हम स्लीव्स जो है इसको अटैच करेंगे। तो अब दूसरी तरफ भी हम जो है आर्मोल की तरफ प्लेट्स देंगे। तो जहाँ मैंने कुटका लगाया था स्लीव्स में, तो वहाँ हम इसको रखेंगे चोली के ऊपर स्लीव्स को, और जहाँ तक कुटका था वहाँ तक हम इसको छोड़ के और उसके बाद प्लेट देना शुरू करेंगे। आप चाहें, अगर आप लोगों को इस तरह जो है प्लेट देने में मुश्किल हो तो आप पहले इसकी जो है स्लीव्स की प्लेट्स दे दें इस तरफ की भी, और फिर इसको आप जो है आर्मोल के ऊपर रख के, चोली के ऊपर रख के और जो है ना स्टिच कर सकती हैं। लेकिन ये है कि मैं इसको डायरेक्ट इसी तरीके से स्टिच कर रही हूँ। आप लोगों को जिस तरीके से आसानी हो आप उस तरह से काम कर लें। तो अब एंड में भी देखें जहाँ तक कुटका था मैं वहाँ से छोड़ दूँगी, प्लेट नहीं दूँगी और सादी इसी तरीके से अटैच कर दूँगी स्लीव्स। तो स्लीव्स अटैच करने के बाद देखें कुछ इस तरह से इसका लुक आया है बैलून स्लीव्स का। और अब इसके एंड में जो है हमने जो पट्टी कटिंग करी थी ग्रीन वाली, इसको हम जो है इस गोलाई वाले हिस्से के ऊपर रखेंगे, जो हमारी स्लीव्स की मोहरी का हिस्सा है यहाँ रखेंगे। और रख के जो हमारी इसकी जो प्लेट्स की जो सिलाई है उस सिलाई के ऊपर सिलाई करके अटैच कर देंगे। अब ये फ्रंट के ऊपर हम पट्टी इस तरह पलटेंगे और पलट के इसको थोड़ी सी आधे इंच के करीब इसको हम जो इसकी चौड़ाई रख के और ऊपर से टॉप सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से जो है ये जो है एक अच्छा लुक भी आ जाएगा इसका, और थोड़ी सी ये पाइपिंग टाइप भी बन जाएगी। तो इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स भी हम अटैच कर देंगे बना के। तो ये स्लीव्स देखें कुछ इस तरीके से बनी है हमारी। और अब जो है ये मैं घेर है नीचे का, तो ये घेर है, घेर के लिए मैं ऊपर जो है ये प्लेट्स दे रही हूँ सारी। हमें इतनी प्लेट देनी है कि हमारी चोली के हिस्से की और घेर की चौड़ाई एक सी रहे। तो ये देखें फ्रंट और बैक दोनों के घेरे के मैं इसी तरीके से प्लेट्स दे दूँगी। अब घेरे के नीचे जो है मैं ये लेस अटैच कर रही हूँ घेर के नीचे साइड पे। तो मैंने जो है सीधा ये कपड़ा रखा है और लेस जो है उल्टी रखी है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ ये उल्टी लेस है और इसका जो डिज़ाइन है वो भी ऊपर की तरफ रखा है। और इसको मैं 1/2 इंच के कपड़ा छोड़कर फिर सिलाई लगा रही हूँ। तो 1/2 इंच के करीब ही कपड़ा छोड़ के हम ये लेस अटैच कर देंगे। और इस तरह करने के बाद अब हम इसको जो है इस टर्न करेंगे और टर्न के करके ऊपर का जो घेरा जो एक्स्ट्रा था उसको इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। और अब इसके बाद जो है हम फ्रॉक के जो है ये फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो स्लीव्स से स्टार्ट लेके और 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमने रखा था तो उसी के हिसाब से हम इसकी जो है फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। शुरू और आखिर में पक्का कर लेंगे। तो एक तरफ की मैंने आपको फिटिंग करके दिखा दी है, दूसरी भी इसी तरीके से होगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी तो इस वजह से मैंने आपको शॉर्ट करके बता दिया। अब ये लॉन्ग शॉर्ट है तो उसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये मैंने टोटल जो इसकी लंबाई ली है 14 इंच ली है और इसकी चौड़ाई जो ली है 13 इंच ली है। और ये डबल कपड़ा था, अब इसको 4 फोल्ड कर दिया है। इस तरह 4 फोल्ड करने के बाद खुला साइड देखें ये मैंने अपनी तरफ रखा है, बंद साइड सामने की तरफ रखा है। और इसकी जो है अब मैं जो आसन है आसन की सिलाई लगाऊंगी। तो ये आसन मैंने 9 इंच रखा है और इसके जो हम पाँचे जो रखेंगे बॉटम का हिस्सा तो ये हम 6 इंच के ऊपर रखना है। 6 इंच रखने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरह मैं क्रॉस कर दूंगी और फिर इसके बाद 1 इंच में तो इसकी चौड़ाई कम कर दूंगी और कम करके इसको मैं आसन का गोल शेप दे दूंगी। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा है तो आप इसकी चौड़ाई ज़्यादा रख दिएगा। मेरे पास कपड़ा कम था तो इस वजह से मैंने इतनी रख दी है। लेकिन ये कि ये 4 मंथ की बेबी के आराम से आ जाएगा। लेकिन ये कि अगर आप इससे भी लूज़ रखना चाहें तो रख दीजिएगा, ज़्यादा कंफर्ट रहेगा। अब इस तरीके से बॉटम जो है इसकी मैं सिलाई लगा दूँगी और ऊपर से जो है बेल्ट 1 इंच का इस तरीके से मैं लगाऊँगी। तो अभी जो है ये मैं पाँचे के जो हैम है वो बना रही हूँ, इसका बॉटम का हैम। तो दोनों साइड के जो पाँचे के हैम है वो हम इसी तरीके से 1/2 इंच डबल फोल्ड करके और स्टिच कर देंगे।
तो ये मैंने एक आपको करके दिखा दी, दूसरी भी उसी तरीके से होगी। फिर मैं ये 1.5 इंच के फासले के ऊपर लास्टिक लगा रही हूँ। लास्टिक की जो मैंने लंबाई ली है तो ये मैंने 8 इंच ली थी और इस तरह खींच के और नीचे से हमने 1.5 इंच के फासले के ऊपर लगाई है। ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करिएगा, क्योंकि फिर ये कि अगर आप बेबी वगैरह को पहनाएंगी तो उनकी कंफर्ट नहीं रहेगा, तो आप इसको थोड़ा सा लूज़ पे ही रखिएगा। तो ये मैंने 8 इंच की इलास्टिक ली है और इसको स्टिच कर लिया था। अब दूसरे पे भी इसी तरीके से लगा दी थी। अब ये मैं जो है इसका आसन ज्वाइन कर रही हूँ दोनों तरफ का, 1/2 इंच के कपड़े का दबाव लेके शुरू और आखिर में पक्का करना है। इस तरह से करने के बाद दोनों तरफ के आसन बंद करने के बाद अब जो है ये मैं इसका इंसिम साइड है वो बंद कर रही हूँ। पैंचे की तरफ से पक्का करके थोड़ा लूजिंग पे पैंचे रख रहे हैं, फिट नहीं करिएगा। तो थोड़ा लूज़ पे ये रख के और फिर मैं इसको सिलाई लगा दूँगी इसकी इंसिम साइड और आखिर में भी इसको पक्का कर लूँगी। इस तरह करने के बाद अब मैं ऊपर लास्टिक लगाऊंगी। लास्टिक मैंने 11 इंच की ली है और इसकी चौड़ाई जो है वो 1 इंच है, ठीक है। अब इसको मैं टाँकी लगा के जो है राउंड बना दूंगी। इसकी लंबाई मैंने 11 इंच ली है। अच्छा, एक मैंने टाँकी लगाई है, वो है टाँकी के पीछे साइड पे हमें बराबर का लेके और इसके देखें इस तरह से हमें निशान लगाना है। ये देखें इस तरीके से हमें बिल्कुल निशान लगाना है हाफ के ऊपर, टाँकी से 1/2 इंच पीछे के साइड। अब ये मैं जो मैंने निशान लगाया था मार्कर से, तो उसको मैं जो हमारा आसन था उसके ऊपर रख के टाँकी लगा रही हूँ। और अब ये मैं जो हमारी टाँकी वाली जो मैंने लगाई थी इलास्टिक के ऊपर, उसको मैं अब दूसरे वाले आसन पे रख के टाँकी लगा दूँगी, ताकि जब हम ये इलास्टिक लगाएं बेल्ट के लिए तो ये हिले जुले नहीं और बिल्कुल सही से जो है इसके ऊपर स्टिच हो जाए। और ये लगाते टाइम आपको ये ख़्याल रखना है कि इलास्टिक पे कपड़ा जो है सिलाई जो है हमारी वो ना चढ़े। अगर इलास्टिक दब गई तो फिर हमारा बेल्ट खींचेगा नहीं और ख़राब हो जाएगा। इसी तरीके से पूरे जो है हमारे शर्ट के ऊपर हमें इलास्टिक लगानी है और सिलाई करनी है। तो ये मैं फुल आपको नहीं दिखा रही, वीडियो लंबी हो जाती काफ़ी। तो ये देखें हमारा जो शर्ट है वो रेडी हो गया और ड्रेस फुल उसका ये लुक आया है। तो देखें कितना प्यारा और कम कपड़े के अंदर इतना अच्छा ड्रेस बन गया है। ये आराम से 4 मंथ की बेबी जो है वो पहन सकती हैं। और इसकी स्लीव्स देखें, बैलून स्लीव्स बनाई हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। और इसका जो पैटर्न जो कॉलर है वो हमने अटैच करा है। और शॉर्ट भी आप देखें, शॉर्ट भी हमारा कुछ इस तरीके से इसका लुक आया है, जो कि हमने इलास्टिक के साथ बनाया था। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरी वीडियो। अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित हो और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें। फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।